मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपनी ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए, जैसा मुर्गे सीखते हैं तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बांस सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो, और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है,
जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है, सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही हूँ, मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, यह जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है मेरे बच्चे। तुम केवल अपनी खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बात को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छिड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो मेरे बच्चे। यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो तुम्हें दिया गया, तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है।
मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमा उठेगा। न केवल बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आभ मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो, तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा, तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी। लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है, तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है
तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घ होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि दिखाई नहीं देती, लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को न होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारण बस। और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ, जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ? सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा।
इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है, या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने ईष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियां ऐसी है जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है उसी क्षण मुझ में समर्पित कर, और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी, और तू देखेगा वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दया दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे, और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। ये कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूँगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहाँ मैं तुझसे दोबारा बात करूँगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी
अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ चलाता है, पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये शक्ति तेरे भीतर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रामाणिकता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान, अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपनी ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए
तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए, जैसा मुर्गे सीखते हैं तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बांस सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो। और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही हूँ। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, यह जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बात को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छिड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है।
मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो मेरे बच्चे। यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो तुम्हें दिया गया, तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्धि दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो। तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमा उठेगा। न केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आभ मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो, तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन
उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी। लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घ होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि दिखाई नहीं देती, लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को न होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो, और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ
और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो, और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने ईष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियां ऐसी है जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है उसी क्षण मुझ में समर्पित कर, और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी, और तू देखेगा वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दया दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा
तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी। फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे अभी निर्णय ले। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह जय माँ काली। ये कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे माँ, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूँगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहाँ मैं तुझसे दोबारा बात करूँगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ चलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये शक्ति तेरे भीतर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रामाणिकता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है।
जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है। इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपनी ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए, जैसा मुर्गे सीखते हैं तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बांस सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो, और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है, सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही हूँ। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, यह जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो,
यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है मेरे बच्चे। तुम केवल अपनी खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बात को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छिड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो मेरे बच्चे। यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो तुम्हें दिया गया, तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमा उठेगा। न केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आभ मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है।
तुम इसे आजमा सकते हो, तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है, यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है, वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा, तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी। लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है, तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घ होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है।
तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि दिखाई नहीं देती, लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को न होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ न कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वह कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी न कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो, और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है
और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने ईष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो। या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ शक्तियां ऐसी है जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है उसी क्षण मुझ में समर्पित कर, और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी, और तू देखेगा वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दया दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे, और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। ये कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूँगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहाँ मैं तुझसे दोबारा बात करूँगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था,
हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा, वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ चलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये शक्ति तेरे भीतर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रामाणिकता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान, अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपनी ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए, जैसा मुर्गे सीखते हैं तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है?
वास्तविकता में क्या वह ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बाज सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो। और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही हूँ। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, यह जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बात को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छिड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे।
तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो तुम्हें दिया गया, तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो। तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमा उठेगा। न केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आभ मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो, तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो, उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा, तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी। लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज
तुम में भी छलक